हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिंपल सीरीज बोर्ड बनाना सिखाएंगे। और क्या आपको इस सीरीज बोर्ड की वायरिंग आती है? नहीं आती है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप 100% गारंटी के साथ इस प्रकार के सीरीज बोर्ड की वायरिंग अपने घर पर कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस प्रकार से एक आप बोर्ड ले लीजिए, इस पर एक होल कीजिए और इस प्रकार की ऊपर सीट ले लीजिए जिसमें 2 स्विच का स्थान हो और एक 5 पिन सॉकेट, यानी कि यहाँ पर हमें एक होल्डर लगाना है और एक 2 पिन सॉकेट और एक 1 वे स्विच लगाना है। जिस प्रकार से ये देखिए, ये 2 पिन सॉकेट है तो इसको आपको लगा देना है। और एक 1 वे स्विच 6 एम्पियर का 1 वे स्विच है, इसको भी ले लेना है और यहाँ पर लगा देना है। और ये एक होल्डर लेना है और आपको इस 5 पिन सॉकेट लगाने का जो स्थान है यहाँ पर आपको एक होल्डर लगा देना है। तो ये बल्ब होल्डर आपको इस प्रकार से लगाना है और इसका स्क्रू जो है टाइट कस लेना है, कोई भी स्क्रू लूज नहीं रखना है। तो इस प्रकार का एक वायर लेना है, इसके आगे एक पिन लगा देना है इस प्रकार की। और इतना लंबा वायर, जितनी आपको ज़रूरत है उतना लंबा वायर ले लीजिए। और एक इस प्रकार की केबल ले लीजिए, ये 1.5 स्क्वायर mm की कॉपर की केबल है। तो आप अच्छा क्वालिटी का केबल लीजिए ताकि आप इधर उधर साथ में लेकर जाते हैं तो टूटने का खतरा ना रहे और ज़्यादा समय तक चल सके। तो इस प्रकार से आपको स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेना है और कोई भी स्क्रू लूज नहीं रखना है। इसको अच्छे से कस लीजिए और इन सब को कसने के बाद में हम आपको इसकी वायरिंग करके दिखाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क से जुड़ी हुई काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। और इस सीरीज बोर्ड से सीलिंग फैन वगैरह किस प्रकार से चेक किए जाते हैं, कोई भी उपकरण को किस प्रकार से चेक करते हैं, आपको नहीं पता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक वीडियो का लिंक दे देंगे जिसमें हमने सीलिंग फैन को चेक करके दिखाया है इसी बोर्ड से। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक 2 पिन सॉकेट लगा लीजिए और एक 1 वे स्विच लगाना है और एक इस प्रकार का होल्डर लगा लीजिए। इसमें एक वायर हम पहले ही कस देते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो और इसको 5 पिन सॉकेट के स्थान पर फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से टाइट करना है। और एक वायर का टुकड़ा जो न्यूट्रल मानते हैं हम, ब्लैक कलर का जो है ये न्यूट्रल का लगाया है मान लीजिए एक बार के लिए। और इसको यहाँ पर स्क्रू की सहायता से ढक दीजिए। तो इसको इस प्रकार से लगाना है और लगाने के बाद में इसमें दोनों तरफ जो होल्डर में स्क्रू कसने का स्थान है वहाँ पर स्क्रू कस दीजिए। तो इस प्रकार से टाइट कसना है, लूज बिल्कुल नहीं रखना है कोई भी स्क्रू, वरना बार बार में हिलेगा। तो इस प्रकार से अच्छे से कस लेना है। और कसने के बाद में इसमें वायरिंग किस प्रकार से की जाती है ये हम आपको दिखाएंगे। और वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको इसका ड्राइंग भी मिल जाएगा, उससे भी आप समझ सकते हैं आसानी से। उसको देखकर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में आप घर पर इस प्रकार के सीरीज बोर्ड को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इस केबल को आप इस होल से निकाल लीजिए। ये जो मेन वायर हमने डाला है जिसको आपको इलेक्ट्रिसिटी में लगाना है, इसको इसमें 2 वायर है, एक रेड और एक ब्लैक। इन दोनों को कहाँ पर लगाना है हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आगे बहुत कुछ है इस वीडियो में। आगे हमने सीलिंग फैन को टेस्ट करके भी दिखाया है किस प्रकार से करते हैं। और पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो 2 पिन सॉकेट है इसमें 2 टर्मिनल है। तो इस एक टर्मिनल को लूज कीजिए और एक वायर का टुकड़ा लीजिए और इस टर्मिनल में लगा दीजिए। इस प्रकार से लगाकर इसको अच्छे से
टाइट कर दीजिए, लूज नहीं रहना चाहिए वरना बार बार में बल्ब ब्लिंक करेगा जब भी आप कोई भी उपकरण को चेक करेंगे। तो ये एक वायर का टुकड़ा 2 पिन सॉकेट पर लगा दिया है किसी एक टर्मिनल पर, और दूसरा सिरा जो इसका है ये 1 वे स्विच के किसी टर्मिनल पर लगा सकते हैं आप, नीचे वाले टर्मिनल पर या ऊपर वाले पर। तो दोनों के ऊपर वाले टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। और ये जो होल्डर का वायर आया हुआ है, एक वायर होल्डर के टर्मिनल में लगा हुआ है, इसका एक वायर 2 पिन सॉकेट है, उसके दूसरा टर्मिनल जो खाली बचा हुआ है उसमें लगाना है और टाइट कर देना है। तो इस प्रकार से 2 पिन सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में इस वायर को लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से टाइट कर देना है। और अच्छे से टाइट करने के बाद में जो बाहर से हमने एक केबल निकाला है इस बोल्ट के अंदर, इनमें एक फेस और एक न्यूट्रल का वायर आया हुआ है। तो जो फेस वाला वायर है वो स्विच का जो एक टर्मिनल खाली बचा हुआ है उसमें लगाना है, और न्यूट्रल का वायर है वो होल्डर में जो एक टर्मिनल खाली बचा हुआ है उसमें लगाना है। तो देखिए ये रेड कलर वाला हम इन स्विच के अंदर लगा रहे हैं। इस स्विच में इस वायर को लगाने के बाद में अच्छे से टाइट कर देना है। जब स्विच ऑन करेंगे तभी हमारा बल्ब तैयार होगा टेस्ट करने के लिए। किसी भी सीलिंग फैन वगैरह को टेस्ट करने के लिए हमें इस स्विच को ऑन करना होगा, तभी ये सीरीज बोर्ड काम करेगा। जब स्विच ऑफ होगा तो ये सीरीज बोर्ड काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से स्विच लगाया है। यदि आप स्विच नहीं लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा आप 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इसे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक न्यूट्रल वाला वायर है जो बल्ब होल्डर का एक टर्मिनल खाली बचा हुआ है उसमें लगा दीजिए न्यूट्रल वाला वायर। तो इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद में इस प्रकार के सिंपल सीरीज बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। बस इतना सा करना है आपको। उसके बाद में इसके ऊपर 4 स्क्रू लगाकर इस बोर्ड के ऊपर कसना है, और कसने के बाद में जो पिन लगा हुआ वायर 2 वायर लेने हैं जिसमें पिन लगी हो, उससे किस प्रकार से टेस्ट करते हैं वो भी थोड़ा सा हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए ये हमारा सीरीज बोर्ड सही है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं ये भी हम बताएंगे। तो देखिए ये चारों स्क्रू आप अच्छे से लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद में अच्छे से टाइट करना है, लूज किसी को नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से आप चारों स्क्रू लगा दीजिए अच्छे से, और लगाने के बाद में टाइट कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम ऑल टाइप की इलेक्ट्रिकल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड और हाउस वायरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से चारों स्क्रू को टाइट कसना है। तो ये वायर आपका जो है ये इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट लगाना है आपको। यहाँ पर आप इस प्रकार की पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम चेक करने के लिए सीधा ही लगा रहे हैं। आपके पास पिन है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो वायर है टेस्ट करने के लिए वायर है, इसको आप थोड़ा इसके ऊपर का जो पीवीसी है इसको हटा लीजिए। इसको हटाने के बाद में इस प्रकार से रखना है। और ये जो पिन लगा है इसके इन दोनों वायरों के, ये 2 वायर जो है कितना लंबा आपकी ज़रूरत है उतना लंबा आप रख सकते हैं। तो इस स्विच को ऑन करना है, और इसको जब लगाएंगे तो बल्ब जलना चाहिए, तभी आपका सीरीज बोर्ड सही तरह से काम करता है। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए 100 वाट का बल्ब कम से कम होना चाहिए, और अधिक का आप कितना भी ले सकते हैं, जैसे 200 वाट का बल्ब भी आप ले सकते हैं। ये है 100 वाट का बल्ब हम लगा रहे हैं। इससे नीचे का बल्ब सीरीज बोर्ड के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखें 100 वाट का बल्ब कम से कम लें। तो इसमें आपको इस पिन को लगा देना है जो 2 पिन सॉकेट है इसमें, और इसको जब ऑन करेंगे स्विच को तो ये देखिए काम कर रहा है।
जब इन दोनों को टच करते हैं तो ये जलना चाहिए, जलता है तो आपका सीरीज बोर्ड बिल्कुल सही है। और स्विच को बंद करने के बाद में नहीं जलना चाहिए। देखिए इस प्रकार से काम करता है सीरीज बोर्ड। और यदि आप कमेंट करेंगे तो ड्राइंग से आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से सीलिंग फैन को यदि टेस्ट करना है आपको तो सबसे पहले इसका कैपेसिटर हटाना होता है। कैपेसिटर के हटाए बिना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि सीलिंग फैन में क्या खराबी है। तो इसको आपको हटा लेना है। और सीलिंग फैन वगैरह कुछ भी आप चेक करते हो तो ये बल्ब तेज़ी से ग्लो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा कम ग्लो करना चाहिए, तभी आपका जो उपकरण है वो बिल्कुल सही होगा। और बॉडी में कोई भी करंट नहीं शो करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो स्क्रू गिर नहीं जाए इसलिए आपको टाइट करके छोड़ना है। जो कनेक्टर है इसके स्क्रू आप टाइट करके छोड़ दीजिए वापस। इसमें से 3 वायर निकले हुए हैं इस फैन के अंदर से। तो इन तीनों वायरों को किस प्रकार से टेस्ट करना है देखिए, एक ही वीडियो से हमने आपको टेस्ट करना भी सिखा रहे हैं। यदि इससे समझ में नहीं आता है तो एक वीडियो पहले से बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए फुल जल रहा है बिल्कुल। तो बॉडी से टच करते हैं एक वायर और एक वायर इन तीनों में से किसी पर टच करते हैं तो बल्ब जलना नहीं चाहिए। जलता है तो आपका फैन जला हुआ है। जब 2 वायरों पर लगाते हैं तो देखिए बिल्कुल स्पीड से जल रहा है, यानी कि ये 2 वायर आपस में शॉर्ट है और ये वायर बिल्कुल ठीक है जिसमें कम जल रहा है। कम जल रहा है ये वायर बिल्कुल ठीक है, जिसमें तेज़ी से जल रहा है वो दोनों वायर आपस में शॉर्ट है अंदर की तरफ, जिसके कारण ये फैन उल्टा चलता था। इसी कारण से रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आया है। तो जब वायर शॉर्ट हो जाते हैं दोनों कोयलों के तभी ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें पता है। हमने पहले टेस्ट कर लिया था और ये बिल्कुल हिल रहा है। जब हिल जाता है अलग हो जाता है तो बिल्कुल कम जलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।